वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड पॉजिटिव हेल्थ हम पढ़ रहे थे और उसमें कल के हमने बताया था टाइटल हम पढ़ेंगे आज से अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। इसका मतलब एक अच्छा जो स्वास्थ्य है, पॉजिटिव जो हेल्थ है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, हमने कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने बताया है कि जो अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ है, इसके लिए अपन बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ को तवज्जो दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैसे की तो बर्बादी हो ही रही है। और हम जो लोग हैं वो और दूसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारे दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक है, उनको अनदेखा कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने मान लीजिए खाने पीने की में कमी कर दी, या फिर एक अपन क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रहते हो, या फिर अपन को अपने बॉडी स्ट्रक्चर का पता नहीं है कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे नहीं और केवल मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्या हम एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बन के आया, वो है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य जो है उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं हम इसमें। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, वैल्यूएबल का मतलब बहुमूल्य जो हमारे संसाधन हैं, उनको वेस्ट करने के बजाय, उनकी बर्बादी करने के बजाय किस पर? ऑन द प्रोविजंस ऑफ द मोर मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि ज़्यादा अच्छे जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है, ज़्यादा अच्छे चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं, उन पर पैसे खर्च करने के बजाय, उन पर वैल्यूएबल रिसोर्सों को बर्बादी करने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा होगा। इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है टू यूज़ ओवर नॉलेज, कि क्या हम क्या करें, हमारा जो नॉलेज है, हमारे जो बेसिक नॉलेज है, उसको अपन काम में ले, बेसिक कॉमन सेंस को अपन काम में ले। हमारी सामान्य जो समझ है, हमारे अंदर भी तो कुछ समझ होती है, उस समझ को हमें काम में लेना चाहिए। इन एन एफोर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड, यानी कि हमारे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग को बनाए रखने के प्रयास में हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम चाहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से काम करे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर हमारे रिसोर्स जो है, बहुमूल्य जो संसाधन है, उनको बर्बाद करने के बजाय ज़्यादा अच्छा होगा कि हम हमारे नॉलेज, हमारी जो बेसिक कॉमन सेंस है, उनको ज़्यादा काम में लेवें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, क्या बता सकते हैं कि लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, कि हमें सीखना है, क्या चीज़ सीखना है? द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशनल फॉर हेल्थ, कि स्वास्थ्य के लिए जो पौष्टिकता की जो चीज़ें होती है, उनकी का क्या वैल्यू होती है। यानी कि पौष्टिकता की चीज़ों का मतलब अच्छे खान पान की जो चीज़ें हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उसके वो सीखना। फिर उसको सीखने के बाद टीचिंग दिस, इसी चीज़ को सिखाना किसको? टू द चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाना है कि नहीं है भाई। मान लीजिए अपन को पहले पता होना चाहिए कि पौष्टिकता की चीज़ें कौन कौन सी, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले तो उन चीज़ों को सीखना, फिर उसके बाद में बच्चों को उन्हीं चीज़ों को सिखाना, ताकि वो भी स्वस्थ रह सके। एंड और वी शुड यूज ओवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडाइज, और हमें काम में लेने चाहिए, वी शुड यूज, हमें काम में लेने चाहिए क्या? ओवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडाइज, हमारे स्वदेशी, इंडिजिनस का मतलब क्या हो गया? हमारे घरेलू, या कह सकते हैं स्वदेशी जो सिंपल होम रेमेडाइज है। होम रेमेडाइज का मतलब है घरेलू उपचार। होम रेमेडाइज का मतलब क्या हो गया? घरेलू उपचार, कि हमें हमारे जो स्वदेशी घरेलू उपचार जो है, उनको काम में लेना चाहिए। टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साधारण सी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे पास, कई बार छोटी मोटी जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां लग जाती हैं, तो उनको उनके उपचार के लिए, उनके समाधान के लिए हमें स्वदेशी घरेलू उपचार काम में लेने चाहिए। किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ रेलिंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक जो नशीली दवाइयाँ हैं, मॉडर्न ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? आधुनिक नशीली दवाइयाँ, उन पर रेलिंग, रेलिंग का मतलब भरोसा करना, उन पर भरोसा करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, तो आधुनिक जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं उन पर भरोसा करने के बजाय हमें जो हमारी घरेलू जो उपचार है, स्वदेशी जो घरेलू उपचार है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। किसके बजाय? आधुनिक जो घरेलू, आधुनिक सॉरी जो नशीली दवाई है उनके बजाय। विच आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा खर्चीली भी होती है, होती ही नहीं होती। मॉडर्न ड्रग्स जो होती है, आधुनिक जो दवाई होती है, आप देखते हो मेडिकल स्टोर पर जाते हो, कोई सी भी दवाई कैसे भी तरीके टैबलेट ले आ जाते हो, तो एक तरीके से ये मॉडर्न ड्रग्स ही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब खर्चीली होती हैं, खर्चीली।
आगे बढ़ते हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखो, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स। ज़्यादातर जो नशीली दवाइयाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब दुष्प्रभाव होते हैं। उनके क्या होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लेते किस चीज़ की दवाई है, वो तो ठीक हो जाती है, ठीक होती है चाहे नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा दूसरी बीमारी उससे वजह से हो जाती है। तो याद रखो कि ज़्यादातर जो नशीली दवाइयाँ होती है, मॉडर्न ड्रग्स जो है ज़्यादातर के, उनके क्या होते हैं, दुष्प्रभाव। विच कैन बी मोर डेंजरस, जो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, देन द डिजीज इटसेल्फ, खुद बीमारी के बजाय। खुद बीमारी के बजाय वो जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया कैंपेन्स। अब देखिए बात करते हैं नेचर्स की, वो सॉरी एनिमल्स की, जानवरों की। आपको पता है हम भी प्राणी हैं, जानवर भी प्राणी हैं। तो लेकिन हम तो हमको हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम तो हमने तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या उन लोगों के पास, वो तो कहीं जंगलों में रहने वाले हैं, तो उनके पास में कौन सा डॉक्टर जाता है। तो इस चीज़ के बारे में बताते हैं यहाँ पर कि इन नेचर्स एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मीडिया कंपेन्स, के स्वभाव से या कह सकते हैं प्रकृति से जो जानवर होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, प्रभावित। कि जो प्रकृति से ही जो जानवर है वो प्रभावित नहीं होते। उनका स्वभाव इसी है कि वो किसी दूसरी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं। बाय मीडिया कंपेन्स, किससे, मीडिया के प्रसार से। मीडिया कंपेन्स का मतलब क्या हो गया, मीडिया का प्रसार। तो मीडिया का जो प्रसार होता है, आप देखते हो अपन क्या करते हैं, टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये क्रीम लगाओ वो गोरा हो जाएगा, इस प्रकार से इतना गोरा हो जाएगा, ये खाओ मोटा हो जाओगे, ये खाओ पतले हो जाओगे। तो एक तरीके से क्या है, ये है मीडिया का प्रसार, ये मीडिया का अभियान मान के चल सकते हो। इनके बहकाव में हम तो तुरंत आ जाते हैं, उस चीज़ को मार्केट से खरीद लाते हैं और फिर उसका यूज़ करने लग जाते हैं। क्या जानवर भी ऐसा करते हैं, क्या नहीं करते। तो स्वभाव से ही जो जानवर है वो मीडिया के प्रसार से प्रभावित नहीं होते हैं। और दे ट्रस्ट, वे विश्वास करते हैं, देयर ओन इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की अंतः चेतना पर। किस पर विश्वास करते हैं, वो अपनी खुद की अंतः चेतना पर। करते हैं नहीं करते हैं, वो अपने विवेक से काम लेते हैं बस। तो वे अपनी खुद की अंतः चेतना पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को दी है, क्या दी है, द पावर। पावर का मतलब शक्ति, कि प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को शक्ति दी है टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, अपने खुद के शरीर को क्या करने की, मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है देख रेख। तो अपने खुद के शरीर की देख रेख करने की प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को क्या दिया है, पावर दे रखी है। पावर का शक्ति, इट्स ओन बॉडी, अपने खुद के शरीर को देख रेख करने की। एंड और मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपने जो नॉर्मल हेल्थ है उसको बनाए रखने की शक्ति उनको प्रदान कर रखी है। तो प्रकृति देखती है इस चीज़ को कि वो जो जानवर है अपने खुद की देख रेख, अपने शरीर की देख रेख खुद करते रहते हैं, और अपनी जो शरीर है उसको मेंटेन भी वो खुद बनाया रखते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। साल्ट इज एन असेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स। साल्ट, साल्ट का मतलब क्या हो गया, नमक। नमक एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। और असेंशियल का मतलब हो गया आवश्यक। कि जो साल्ट है वो एक आवश्यक तत्व है, किसके लिए, टू ऑल ऑफ द एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए, है कि नहीं है। इस सभी एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी होती है, तो अपने घरेलू एनिमल्स के लिए भी होती है। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट, जो कहाँ होते हैं, जंगलों में। लाइक जैसे कि राइनासर्स है, राइनासर्स है, राइनासर्स का मतलब गैंडा। एलिफेंट, हाथी। डियर, हिरण। तो जैसे कि जंगली जानवर है जिसमें अपन मान लीजिए गैंडा को ले ले, या एलिफेंट हाथी को ले ले, या फिर डियर, डियर का मतलब हिरण को ले ले। तो ये सभी जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, ट्राई, ये कोशिश करते हैं टू फाइंड ए प्लेस, एक ऐसा स्थान तलाशने की कोशिश करते हैं, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, जहाँ पर मिट्टी में नमक की उपस्थिति होती है। कि जहाँ पर मिट्टी में नमक की उपस्थिति होती है वो उसी जगह को तलाशने की कोशिश करते हैं। दे रेगुलरली लिक, वो नियमित रूप से चाटते हैं। लिक का मतलब क्या होता है, चाटना। वे नियमित रूप से चाटते हैं किसको, दे रेगुलरली लिक, वो नियमित रूप से चाटते हैं द सोइल, मिट्टी को, टू गेट द एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक बिल्कुल सही मात्रा। एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब क्या हो गया, ठीक सही मात्रा। तो बिल्कुल सही मात्रा
प्राप्त करने के लिए ऑफ साल्ट यानी कि नमक की देयर बॉडी नीड जितना कि उनके शरीर को आवश्यकता होती है, कि जितने नमक की उनके शरीर को आवश्यकता होती है वो उसकी नमक की बिल्कुल सही मात्रा को प्राप्त करने के लिए वो मिट्टी को चाटते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, नमक होता है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे केवल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड यानी कि भोजन की बिल्कुल आवश्यकता वाली मात्रा ही खाते हैं। इतना नहीं है, हमारी इस तरह नहीं खाते कि अपन को आ तो बढ़िया भोजन मिल गया तो दबा के खाएंगे, घटिया मिला अच्छा नहीं लगा तो रह जाता है भूखे ही, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल उतना ही खाते हैं जितने की उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी वो मोटापे से ग्रस्त नहीं होते। ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया, मोटापा, तो कभी भी वो मोटापे से ग्रस्त नहीं होते। एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा कि अक्सर हम मानव प्राणी हो जाते हैं, होते हैं ना, ज़्यादा खाने वाले आपने देखो किससे तगड़े तगड़े हो जाते हैं, तो जैसे कि हम मानव प्राणी मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं, वो कभी मोटापे से ग्रस्त नहीं होते। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, वे अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी देखरेख करते रहते हैं। मॉनिटर का मतलब क्या हो गया, देखरेख करना, तो वे अपने शरीर की जो आवश्यकता हैं उनकी देखरेख करते रहते हैं। बाय इंस्टिक्ट, किससे करते हैं सब कुछ, वो अपनी अंतः चेतना से करते हैं। किससे करते हैं, अपनी अंतः चेतना। अंतः चेतना का मतलब अपनी खुद की विवेक, अपनी खुद की बुद्धि लगा सकते हैं, तो वो अपनी खुद की शरीर की देखरेख वो इस प्रकार से कर लेते हैं। एंड ईट नो मोर, और वो फिर ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, देन इज रिक्वायर्ड, जितना की आवश्यकता होती है उससे बजाय, यानी उनको जितनी आवश्यकता है उसके बजाय वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, केवल इतना ही खाएंगे जितनी उनको आवश्यकता है। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास whenever they have diarrhea or other stomach problem due to indigestion। और देखो द ऑल कॉर्निवरस एनिमल्स, कॉर्निवरस का होता है मांसाहारी, कि सभी जो मांसाहारी जानवर हैं, सभी जो मांसाहारी जानवर है ईट ग्रास, वो भी घास खाते हैं। आपने सुना ही ना होगा इस बात को, आपने देखा होगा, केवल जो शाकाहारी जानवर है जो ऐसी चीज़ खाते हैं घास पत्ती वगैरह खाते हैं तो वो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो मांसाहारी जो जानवर है वो भी घास खाते हैं मांस के अलावा। कब खाते हैं, वेनेवर, जब कभी, दे हैव डायहरा, जब उनको क्या लग जाते हैं, दस्त लगते हैं। डायहरा का मतलब क्या हो गया, दस्त, तो जब कभी उनको दस्त लग जाते हैं, या फिर अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स, या फिर अन्य पेट से संबंधित बीमारियां उनके हो जाती है ड्यू टू इंडाइजेशन, किसके दौरान, अपच के दौरान। अपच यानी कि कुछ भी पचता नहीं है। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पाचन, और इनडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अपाचन, यानी कि जब कभी उनके कुछ पचता नहीं है पेट के अंदर, उस अपच के दौरान जब पेट संबंधी बीमारियां हो जाती है, उनके दस्त लग जाते हैं, तब उस समय पर वो भी क्या खाते हैं, ग्रास यानी कि घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस प्रकार से जो जानवर है वो भी एक अच्छी जो खाने की आदतें हैं, इस प्रकार से दे नॉर्मली वो सामान्य तौर पर मैनेज कर लेते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में। इस प्रकार से जानवर जो है वो भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बिल्कुल अपने आप को मैनेज करते रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं ईटिंग बिहेवियर्स, खाने की आदतें। अब खाने की आदतों में देखो किस प्रकार से हम खाने की आदतों को ले सकते हैं। तो वी ह्यूमन बीइंग्स सीम्स टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। अब आप देखते हो कि हम अब मानव प्राणी ऐसे हैं कि जब अपन को अच्छा भोजन मिलता है तो हम ज़्यादा खाते हैं, अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो हम कम ही खा पाते हैं, है कि नहीं है। तो अब आप देख लो कि खाने की आदतों में हमको क्या करना है कि हम हमारी बॉडीज़ की मेंटेन रखने की जो तरीका है, हमारे शरीर को बिल्कुल बनाए स्वस्थ बनाए रखने का जो तरीका है उसको खोते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव प्राणी, सीम्स टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी, हम हमारी उस एबिलिटी को खोते हुए नजर आ रहे हैं, टू मॉनिटर ओन बॉडी, हमारे अपने खुद के शरीर को बनाए रखने की, इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना में। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल एंड टेंड, हम क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी सिग्नल्स हैं, हमारे जो शरीर के जो संकेत है उनको अनदेखा करने लग जाते हैं। वी रिफ्यूज, हम मना कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने से, आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारे खुद के जो शरीर के संकेत है उनको, एंड टेंड, और फिर उनको मुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे को भूख लग रही है, ज़बरदस्त तरीके से भूख लग रही है, हम किसी काम में लगे हुए हैं तो आपने देखोगा भूख जब शुरुआत में लगती है तो किस प्रकार से पेट में कुड़बुड़ाहट सी लगने जाता है, पेट में चूहे से दौड़ने लग जाते हैं,
ठीक है। लेकिन मान लीजिए अपन उस चीज़ को इग्नोर करने लग गए और अपन ने देख लिया कि कोई बात नहीं है, भूख ही तो लग रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन काम में लग जाते हैं। काम करते करते आप देखोगे आपकी भूख मर जाएगी, उस समय पर मर जाएगी आपकी भूख। उसके बाद 2-3 दिन 4-5 दिन अगर आपने ऐसे करते रहे तो धीरे धीरे आपको आपका जो शरीर है वो संकेत करना ही कम कर देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर जो है बिल्कुल ही संकेत नहीं करेगा कि आपको भूख भी लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए प्रति क्या हो जाते हो, एडजस्टमेंट में आ जाते हो। तो यही वजह है कि हम हमारे बॉडी ने हमको संकेत दिया था उस समय पर। हमको जब भूख लगी, बॉडी ने हमको संकेत दिया था कि रोटी खा लो, खाना खा लो, आपको भूख लगी हुई है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझने के लिए मना कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, तब उस समय पर क्या होता है कि आप लोगों को ये जो बॉडी जो सिग्नल देना ही बंद कर देती है। तो वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स। हम हमारे जो शरीर के जो संकेत हैं उनको समझने के लिए मना कर देते हैं, एंड टेंड और फिर मुड़ जाते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और द मीडिया, किसके बजाय, इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, यानी कि डॉक्टर और मीडिया की जो सलाह का पालन करने के लिए हम क्या करते हैं कि डॉक्टर ने हमसे जैसा कहा है या मीडिया हमको जैसा दिखा रहा है उसकी सलाह का बिल्कुल पालन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो संकेत हैं उनको मानने से मना कर देते हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें भाई ज़्यादा भोजन नहीं खाना है, तो ज़्यादा भोजन नहीं खाना है तो आप अपना भोजन कम कर दोगे। उस समय पर आपने अपना भोजन कम कर दिया तो आपका शरीर तो ज़्यादा खाने का आदी था, तो उस समय पर शरीर ने संकेत दिया कि आपने कम खाया है, लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी आपने उस समय कम ही खाया। इस प्रकार से शरीर जो है फिर संकेत देना अपना कम कर देता है। समटाइम्स, कई बार, ओवर जीलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स, कई बार क्या होता है जो अति उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, अति उत्साही जो माता पिता होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स का मतलब नवजात शिशु कह सकते हैं, और स्मॉल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों को खाने के लिए फोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि यह उनका खाने का समय होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे शाम हो गई, शाम को पता है कि हाँ भाई अब बच्चों का खाने का समय हो चुका है, तो जो माता पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि बेटा खाना खा ले, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को भूख नहीं हो, और जब बच्चे को भूख ही नहीं है तो वो खाने के लिए कैसे तैयार होगा। तो उस समय पर जब उनका खाने का समय होता है तो उनके जो माता पिता होते हैं वो अपने छोटे बच्चों के ऊपर फोर्स करते हैं, इनको दबाव डालते हैं खाने के लिए। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि दे आर हंग्री, कि वो भूखे हैं, इसलिए दबाव नहीं डालते कि वो भूखे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खाने का समय हो गया है। हो सकता है कि चिल्ड्रन में बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और ये भी हो सकता है और नीड, और ये भी हो सकता है कि बच्चे के जो शरीर को जितनी डिमांड है, जितनी उसको बच्चे के शरीर को आवश्यकता है, उसके बजाय उसको ज़्यादा भी खिलाया जा सकता है। चिल्ड्रन में बी फैड मोर, बच्चे को ज़्यादा भी खिलाया जा सकता है, देन देयर बॉडीज डिमांड, उनके शरीर की डिमांड के बजाय। बिकॉज, क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, बिकॉज क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स, कुछ किताबें निर्देशित करती हैं कि एक बच्चे को, एक बेबी को कितने भोजन की आवश्यकता होती है। वो बता देता है कितनी कैलोरी भोजन जो है एक बच्चे को आवश्यकता होती है। अब बच्चा उसको लेने के लिए जब तैयार नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है। एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप, जो बच्चा है वो बड़ा हो सकता है इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स है, यानी कि शरीर के जो महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल्स है, शरीर की जो महत्वपूर्ण संकेत है उनको इग्नोर करते हुए बच्चे को पता ही नहीं पड़ेगा मेरे को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, वो बॉडी जो है सिग्नल करती बंद कर देती है सिग्नल्स, अनटिल, जब तक कि फाइनली दीज सिग्नल बिकम वीक, और जब तक कि जो अंत में जो ये संकेत है वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और सामान्य रूप से उत्तेजित होने में बंद कर देते हैं। ये सिग्नल जो है अपना संकेत करना ही बंद कर देता है। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, उस समय पर या तो लोग ज़्यादा खाते हैं, पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, उस समय पर या तो लोग ज़्यादा खाते हैं, और टू लिटिल, या फिर बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसे कि ये जो मामला है वो कुछ ज़्यादा ही सजग लड़कियों के द्वारा देखा भी गया है कि लड़कियां उस समय पर या तो अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा खाएंगी या कुछ कम करेगी, तो कहने वाला वो कुछ ट्राई करने की ज़्यादा कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है। और तो उस समय पर लोग जो है या तो कुछ ज़्यादा खाते हैं या फिर कम खाते हैं, एंड फेल टू ईट द प्रेशियस अमाउंट ऑफ फूड, और इस प्रकार से
वो उसका जो प्रेशियस अमाउंट है, प्रेशियस अमाउंट का मतलब बिल्कुल उपयुक्त जो मात्रा है, खाने की जो उपयुक्त मात्रा है उसको खाने में वो फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब वो खाना उनमें बिल्कुल उनका बेकार हो जाता है। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितने शरीर को आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता होती है उसकी बिल्कुल सही मात्रा खाने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं, या तो कम खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे। हाउएवर फिर भी, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, अगर हम अपने एटीट्यूड्स को, अपने दृष्टिकोण को अगर बदलते हैं, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हम हमारी जो बॉडी सिग्नल्स हैं, हमारे शरीर के जो संकेत हैं उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, तो वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट, और तो हम वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट, तो हम उचित जो पोषण है, उचित जो पौष्टिकता की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं इन द करेक्ट अमाउंट्स, वो भी बिल्कुल सही मात्रा में। अगर हम शुरुआत से हमारे बॉडी सिग्नल्स जो हैं उनको काम करना शुरू कर देते हैं, उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो हम बिल्कुल सही मात्रा में जो प्रॉपर न्यूरिशमेंट है, उचित पोषक जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से गुड हेल्थ का एंजॉय हम ले सकते हैं। तो आज की क्लास में आज के लिए इतना ही बद। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब किस प्रकार से एक जो पेरेंट्स होता है वो अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस रखता है, और बच्चे की अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।